हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का जो सेकेंड एमटीपी मई 2021 में रिलीज किया है आईसीएआई की तरफ से, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी सॉल्व करेंगे, जो कि एवरेज ड्यू डेट से क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हरी एक्सेप्टेड दी फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय विन्नी। बोल रहा है हरी ने कुछ बिल को एक्सेप्ट किया है, जो उसके ऊपर कौन ड्रॉ किया है? विन्नी ड्रॉ किया है। 8 मार्च 2020 12,000 फॉर 4 months, 16th March 2020 15,000 rupees for 3 months, 7 April 2020 rupees है 18,000 for 5 months, 17th May 2020 अमाउंट है 15,000 for 3 months। तो 4 बिल है, 4 डिफरेंट डेट है, 4 डिफरेंट मेच्योरिटी का टाइम है। उसके बाद लिखा हुआ ही वांट टू पे ऑल द बिल ऑन ए सिंगल डे। बोल रहा है वो सारा बिल का पेमेंट एक सिंगल डे में करना चाहता है। फाइंड आउट दिस डेट। बोल रहा है ये दिन बताइए। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 9% पर एनम एंड हरी वांट टू सेव 471 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट द डेट ऑन विच ही हैज टू इफेक्ट द पेमेंट टू सेव इंटरेस्ट ऑफ ₹471। बोल रहा है कि हरी जो है एक सिंगल डे में पेमेंट करना, और वो चाहता है कि 471 रुपीज उसका बच जाए। मतलब जब वो पेमेंट करने जाए तो उसको 471 रुपीज का रिबेट मिले, छूट मिले, उसका बचे इतना पैसा। तो सर एवरेज ड्यू डेट में जो डेट निकलता है उस डेट में क्या होता है? एवरेज ड्यू डेट में जो डेट निकलता है उस डेट पे अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमको 1 रुपया का भी इंटरेस्ट देना भी नहीं पड़ता है और ना ही हमको 1 रुपया का भी इंटरेस्ट उस समय मिलता है। मतलब वो 0 रुपीज डेट है। मतलब उस डेट पे पेमेंट करने से आपको इंटरेस्ट देना भी नहीं पड़ेगा और आप किसी से इंटरेस्ट ले भी नहीं पाइएगा। मतलब वो 0 डेट है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बोला है कि वो चाहता है कि उसका 471 रुपीज बच जाए, सेव हो जाए। अगर एवरेज ड्यू डेट निकाल के इसका आंसर देंगे तो उस डेट में कुछ सेव नहीं होगा, 0 रुपीज, बस उसको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा। तो लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है वो डेट चाहिए जिसमें उसका 471 रुपया बचे। एक बात सोचिएगा, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे तो हम बोलेंगे सर 1 भी रुपया इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, आप 0 इंटरेस्ट पे खड़े हैं। हम बोले हां। अगर हम उससे पहले पेमेंट करेंगे, जो एवरेज ड्यू डेट निकला, अगर हम उससे पहले पेमेंट कर दें तो हमको इंटरेस्ट का डिस्काउंट मिलेगा। मान लो एक आदमी को हम 1 दिसंबर को पेमेंट करते हैं तो वो बोलता है यहां तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और अगर इसके बाद पेमेंट करोगे तो तुमसे इंटरेस्ट का पैसा भी लेंगे। तो जिस डेट पे हम लोग को 0 इंटरेस्ट देना पड़ता है वो हो गया हम लोग का एवरेज ड्यू डेट। जिस डेट पे हम लोग को कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है उस डेट को क्या बोलते हैं? एवरेज ड्यू डेट। अगर हम उसके बाद पेमेंट करेंगे तो हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लेट पेमेंट कीजिएगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन सर अगर अर्ली पेमेंट कर दे तो अर्ली पेमेंट, तो हम बोले अगर अर्लियर पेमेंट करेंगे तो हमको जिस आदमी को पैसा देना था, अगर हम उस आदमी को बोलेंगे भाई तुमको इस डेट से पहले पेमेंट करेंगे, कुछ डिस्काउंट दोगे, तो ऑफकोर्स वो देगा। तो हम बोले सर पहले इस क्वेश्चन में एवरेज ड्यू डेट निकाल लो, फिर उसके कितने पीछे जाना है। 471 रुपया का इंटरेस्ट लेना है तो उसके कितने दिन पीछे जाएंगे कि 471 रुपीज का डिस्काउंट हमको मिल जाएगा। बात समझते हैं? चलिए, तो पहला स्टेप क्या होगा कि पहला स्टेप होगा एवरेज ड्यू डेट निकालो, उसके बाद सोचो कि सर सेविंग को कैसे निकालते हैं। हम बोले बिल्कुल, आइए मेरे साथ साथ। ट्रांजैक्शन डेट दिया हुआ है, कब कब? 8 मार्च 2020, जिसका अमाउंट कितना है? 12,000, 4 महीना का। तो सर 8 मार्च से 4 महीना, 8 जुलाई, 3 दिन ग्रेस का, क्योंकि बिल है। तो सर 11 जुलाई 2020। अगला ट्रांजैक्शन डेट 16 मार्च 2020, कितने अमाउंट का? 15,000। कितना महीना का है? 3 महीना का। तो सर 16 मार्च से 3 महीना 16 जून, 3 दिन एक्स्ट्रा 19 जून 2020। नेक्स्ट
7 अप्रैल 2020, अमाउंट इज 18,000। कितने महीने का? 5 महीने का। तो 7 अप्रैल से 5 महीना, 7 सितंबर आ जाएगा, उसमें 3 दिन और, 10 सितंबर। उसके बाद अगला डेट 17 मई 2020, ड्यू डेट 3 महीना बाद, तो 17 मई से 3 महीना जोड़ेंगे तो सर 17 अगस्त आ जाएगा, 3 दिन और, 20 अगस्त 2020, अमाउंट कितना? 15,000। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट, बेस डेट कौन सा होगा सर? बेस डेट जो ड्यू डेट आता है उसमें सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट को लेते हैं। तो सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या है? 19 जून। तो बेस डेट 19 जून प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट निकालेंगे उसका टोटल लगाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। आइए निकाले यहां तक। बेस डेट कितना सर? 19 जून 2020। अमाउंट का टोटल लगाइए, 15, 15, 30 और 30, 60,000। अब बेस डेट से 11 जुलाई, डे कैसे काउंट करते थे सर? जो बेस डेट होता था वहां से ड्यू डे तक डे काउंट कीजिए। तो 19 जून से लेके 11 जुलाई तक कितना दिन? 22 दिन। 19 जून से 19 जून 0 दिन। 19 जून से 10 सितंबर 83 डेज। 19 जून से 20 अगस्त 62 डेज। मल्टीप्लाई करेंगे 2,64,000। प्रोडक्ट कैसे निकलता है? अमाउंट इंटू डेज। 15,000 इंटू 0, 0। 18,000 इंटू 83, 14,94,000। 62 इंटू 15,000, 9,30,000। सबको जोड़ लीजिए, 26,88,000। ये निकला हम लोग का टोटल ऑफ प्रोडक्ट। लिखिए अब क्या करेंगे, आइए बैठा दीजिए फॉर्मूला में। 26,88,000 डिवाइडेड बाय 60,000। 19 जून 2020, 26,88,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में 45 डेज आएगा। 19 जून में 45 डेज जोड़ेंगे तो जून के अंदर 11 दिन, जुलाई के अंदर 31 दिन और अगस्त में 3 दिन। तो ड्यू डेट आएगा 3 अगस्त 2020। मेरे साथ अगर 3 अगस्त को पेमेंट करेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट का सेविंग नहीं होगा, क्योंकि सर ड्यू डेट में जो एवरेज ड्यू डेट आता है उस दिन जो पैसा देते हैं उसमें तो 0 इंटरेस्ट। हम लोगों को बताना है कि बताओ 471 रुपीज सेव करना है तो कब पेमेंट करना होगा? तो हम बोले सर जो ड्यू डेट है अगर हम उससे पहले पेमेंट कर देंगे तो हमको 471 रुपीज बच सकता है। तो सवाल उठता है कितना दिन पहले? आओ लिखें, लेट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कितना दिन पहले करना है। उस नंबर ऑफ डेज को हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हां इतना दिन पहले पेमेंट करते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं सर लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स डे टू सेव इंटरेस्ट ऑफ ₹471। ये मान लेते हैं कि 471 रुपया बचाने के लिए हमको एक्स दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता? हम लोग को टोटल पैसा कितना लौटाना है? 60,000, 60,000, अमाउंट 60,000। रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 9%, 1 साल का 9%। और हम लोग को कितना दिन पहले पेमेंट करना है? हम बोले सर एक्स डेज, डेज
बाई 365। इंटरेस्ट कितना बचेगा 471 कि सर 471 रुपया का इंटरेस्ट बचाना है, मतलब ये इंटरेस्ट लाना है 60,000 9% एक्स डेज के लिए। सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल 471 इंटू 365 इज इक्वल टू 5400 एक्स। तो एक्स निकालेंगे 471 365 डिवाइडेड बाई 54। आइए नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा कि कितना दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। ये निकलेगा 32 डेज अप्रोक्स। ये अप्रोक्स है कि सर 32 दिन पहले पेमेंट कर दीजिए इस एवरेज ड्यू डेट से, तो क्या मिल जाएगा आपको? हम बोले सर वो डेट मिल जाएगा जिस दिन आपको 471 रुपीज का सेविंग हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं। 3 अगस्त से 32 दिन बैक कैलकुलेशन कीजिए, कितना दिन आएगा? 3 अगस्त से 32 दिन, तो अगस्त में 3 दिन 29 दिन। जुलाई का बैक आ जाइए, तो डेट ड्यू डेट क्या आएगा 2 जुलाई। तो 2 जुलाई 2020 इज द डेट। is the date to save interest of rupees 471। 471 रुपया का इंटरेस्ट बचाने के लिए हम लोगों को 2 जुलाई को पेमेंट करना चाहिए, ना कि 3 अगस्त को। 3 अगस्त को करने से तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचेगा, 0 इंटरेस्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि 471 रुपया बचे, तो हम क्या बोले? हम बोले सर नंबर ऑफ डेज को मान लेते हैं एक्स, कि अगर हम एक्स दिन पहले पेमेंट कर देंगे तो 471 बच जाएगा। तो हम बोले सर इंटरेस्ट कैसे निकलता है? जितना पैसा रहता है इंटू रेट बाई 100 इंटू जितना दिन का इंटरेस्ट चाहिए। हम बोले हमको एक्स डे का इंटरेस्ट चाहिए, तो हम बोले सर 60,000 इंटू 9/100 इंटू डेज बाई 365। तो डेज को तो हम एक्स मान लिए, एक्स लिख दिए। कितना इंटरेस्ट बताना चाहते हैं? हम बोले सर इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं 471 का, तो इंटरेस्ट क्या क्या लिख दिए 471 कि इतना रुपया बचाना है। सॉल्व करने से क्या आया 32 डेज, कि 32 डेज पहले आप पेमेंट कर दो तो आपका 471 रुपीज आ जाएगा। तो 3 अगस्त जो ड्यू डेट था, जहां पे 0 इंटरेस्ट लग रहा था, हमको 32 दिन पहले आना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर पेमेंट करेंगे तभी तो सेविंग होगा। वही अगर क्वेश्चन ये पूछता कि हम 471 रुपया एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, तो हम बोलते सर फिर 3 अगस्त से आगे चले जाइएगा 32 दिन, तो 471 रुपया एक्स्ट्रा का डेट आ जाएगा कि हाँ इस दिन पेमेंट करने से 471 रुपया का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 32 दिन पीछे आए तो 3 दिन अगस्त का, 29 दिन जुलाई का, तो मतलब 2 जुलाई को आप पेमेंट कर दीजिए, 471 रुपए का इंटरेस्ट बच जाएगा। तो ये था हम लोग का एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन। लिखिए